हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 14। और इससे पहले वाले पार्ट्स आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए आपने सर्च करना है हिमाचल_ज्ञान, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज मैं एक नया इंस्टीट्यूट आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो वो क्या है कि आज मैं एक क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो गलत बताऊँगा, पर आपको ये नहीं बताऊँगा कि कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको कमेंट बॉक्स में वो उसका सही आंसर बताना है। इससे पता चलेगा कि आप कितने अटेंटिव हो, कितने आप अवेयरनेस हो और कौन कौन मेरी वीडियो को देखता हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में सही आंसर बताता है। चलिए डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश बिकेम यूनियन टेरिटरी इन द ईयर। किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश बन गया था? राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, 1956। ये 1956 से लेके 25 जनवरी 1971 तक ये यूनियन टेरिटरी ही रहा था, ठीक है। तो और इसके साथ में 1951 में ये पार्ट सी स्टेट था, ठीक है, ये भी आपने याद रखना। और 15 अप्रैल 1948 को ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बना था हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनाली सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। मनाली किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ये ब्यास रिवर के किनारे बसा हुआ है। और इसके साथ में मनाली से जुड़ी कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। मनाली में आपका हडिम्बा देवी टेम्पल है जो कि पगोड़ा स्टाइल का है। इसके साथ में वशिष्ठ टेम्पल है जो कि उसमें हॉट वाटर स्प्रिंग है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बातें भी आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वन इज नाको लेक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। नाको झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर रहेगा इसमें डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर देता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे किन्नौर के बारे में फोक डांसेस। सॉरी, ये है यहाँ पे फोक डांसेस, ठीक है। तो पहला आपका माला डांस, इसके बाद है आपका नामगेन डांस, लोसर, सोना, चुकसुम डांस। इसके बाद आपका है राक्षसा डांस, इसको हम छाम डांस भी कहते हैं। इसके बाद आपका क्यांग, ये तो याद रखना है आपके, क्यांग, बख्यांग और वक्यांगचू, ये तो आपको पता होना चाहिए कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के फोक डांसेस हैं। इसके साथ में जात्रू, क्यांग और लास्ट वन इज़ जाप्रो डांस। तो ये सारे डांसेस फोक डांसेस थे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे मैंने ये डिस्कस कर दिए हैं। इसके साथ अगला क्वेश्चन है कि रॉक साल्ट इन हिमाचल प्रदेश इज फाउंड एट। हिमाचल प्रदेश में रॉक साल्ट किस जगह पाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट के गुम्मा में इसको पाया जाता है। इसके साथ में और डिस्कस कर लेते हैं कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कुल्लू और मंडी के बीच के पासेस। पहला है दुलची पास, कुल्लू और मंडी के बीच में है। इसके बाद आपका है भूभू पास, ये आपका जोगिंदर नगर और कुल्लू के बीच में है। और लास्ट वन इज़ पजानंद गलू, ये आपका कुल्लू और मंडी के बीच में है। 3 पासेस आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्वान रिवर फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है? इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऊना जिले में ही बहती है और इसको सौरो ऑफ रिवर्स कहा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सौरो ऑफ रिवर कौन सी है? स्वान रिवर है जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सिल्ली वन्य जीवन अभयारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सोलन में है। तो सोलन की इसके साथ में और भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर लेते हैं। तो चैल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद आपकी मजाठल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दारला घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये आपकी सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सोलन की रखनी याद। और सिल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सबसे बड़ी आपकी किब्बर है जो कि लाहौल स्पीति में है। नेक्स्ट है आपका कि शिप ब्रीडिंग फार्म इज़ नॉट लोकेटेड एट, मतलब इनमें से शिप ब्रीडिंग फार्म कौन सी जगह पे नहीं है, ऑप्शन बतानी है। तो ये आपका नौनी में शिप ब्रीडिंग फार्म कोई नहीं, नौनी में नहीं है। तो कहाँ कहाँ पे है इसको डिस्कस कर लेते हैं। ज्योरी में है जो आपका पड़ता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में, सरोल चंबा में है, ताल हमीरपुर में है। 5 जगह पे शिप ब्रीडिंग फार्म है। इसके बाद बचा हुआ कौन है? नगवाई आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में है और करछम ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो 5 जगह पे शिप ब्रीडिंग फार्म है, शिमला, चंबा, हमीरपुर, मंडी एंड किन्नौर में, ठीक है, याद रखना आपने ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ लीस्ट नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, सबसे कम इंडस्ट्रियल यूनिट हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 किन्नौर में सबसे कम है, और सबसे ज़्यादा आपको सोलन में देखने को मिलेंगे, बद्दी में, बरोटीवाला में, परमाणु में, ठीक है। और बद्दी में तो ये आपका है ही इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मास्यूटिकल हब उसको माना जाता है, ना कि हिमाचल प्रदेश का, ये कंट्री का माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालका शिमला रेलवे वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर। तो कालका शिमला रेलवे को किस वर्ष में यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा 2003 में, ठीक है। तो अब कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में। तो सबसे पहले इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 96.54 किलोमीटर, 96.54 किलोमीटर। और इसका जो इनोग्रेशन किया गया था नवंबर 1903 में, मतलब 9 नवंबर 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसके साथ में इसके जो चीफ मुख्य इंजीनियर थे, इनका नाम था मिस्टर एच.एस. हैरिंगटन, और इसका जो सर्वे किया गया था इनका नाम है बाबा भलखू राम, इनके नाम पे म्यूज़ियम भी है शिमला में, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने छड़ी के द्वारा ही सर्वे किया गया था। इसके बाद ये तो हमने कर लिया डिस्कस। इसके साथ में सेकंड जो कि यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड किया गया है वो है आपका इसका नाम है आपका जो कि नेशनल पार्क है, वो आपका है कुल्लू में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसको इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज लिस्ट में बाई यूनेस्को के द्वारा, और इसको 23 जून 2014 में इसको इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झूरी सॉन्ग इज फेमस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश। झूरी गीत हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये आपका सिरमौर और मासूर दोनों जगह पे ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। गाइज हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं करंट अफेयर्स लेटेस्ट हैं। विच 2 रीजन ऑफ इंडिया वर डिक्लेयर टीबी फ्री? टीबी मीन्स ट्यूबरक्लोसिस फ्री। तो ऐसे कौन से रीजन हैं जो ट्यूबरक्लोसिस फ्री डिक्लेयर कर दिए गए हैं? तो ये आपके लक्षद्वीप एंड बुद्धगाम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज अचीव्ड 100% फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन कवरेज अंडर जल जीवन मिशन। कि जल जीवन मिशन के तहत इनमें से किसने 100% घरेलू नल कनेक्शंस कवरेज प्राप्त किया है? तो ये आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021। कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 40वां रैंक है इंडिया का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ऐसे इंडेक्स से रिलेटेड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच सॉन्ग हैज़ बीन नेम्ड एज द ऑफिशियल सॉन्ग्स फॉर द ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2022। कि ICC महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक गीत के रूप में किस गीत को नामित किया गया है? तो इसका है गर्ल गैंग, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा गर्ल गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु हैज़ बिकम द ओनली रेंजर फ्रॉम एशिया टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने? इनका नाम है आपका महेंद्र गिरी, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइंस फॉर द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट इन विच कंट्री। तो ये कौन सी मतलब इंडिया ने कौन सी ऐसी कंट्री की मदद की है? तो ये आपकी है बांग्लादेश। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट जनरल WAG पिंटो रिटायर हु पासिस अवे रिसेंटली वाज नोन फॉर हिज की रोल इन विच बैटल। तो इसने कौन से बैटल में की रोल निभाया था? इनका नाम है जनरल WAG पिंटो। तो इन्होंने बैटल ऑफ वसंतर में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए इनको जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन दी मेडन ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग ऑफ मेडागास्कर्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए इंडिया का ऐसा कौन सा नेवल शिप है जिसने मेडागास्कर की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि ज्वाइंट नेवल पेट्रोलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है? तो ये आपका है INS इंडियन नेवल सर्विस शार्दुल, ऑप्शन नंबर ए इसमें
राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु आर द ऑथर ऑफ द बुक एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फगेटिव्स इन लंदन। तो ये जो पर्टिकुलर बुक है इनके ऑथर का नाम बताना है आपको। ये हैं आपके डेनिस एंड रूही खान। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैड डिसाइड टू स्टार्ट द हैप्पीनेस करिकुलम ऑन द पायलट प्रोजेक्ट फ्रॉम दिस अकेडमी सेशन। मतलब ऐसे कौन सी स्टेट हैं जिन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम इस पर्टिकुलर मतलब जो भी पर्टिकुलर अकेडमी सेशन होगा वहाँ से उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ऐसी कौन सी स्टेट है? ये आपकी है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। तो गाइज़ ये था आज का सेशन एंड जो मैंने क्वेश्चंस का आंसर गलत बताया है उसको आप प्लीज़ पार्टिसिपेट करें कमेंट बॉक्स में। एंड ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।